कहानी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी एक अनोखी शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां दो परिवारों की जिंदगी एक अनोखे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाती है। नीलम और राजवीर दो अलग अलग परिवारों के सदस्य हैं। नीलम एक सुंदर, स्मार्ट और आजाद ख्याल लड़की है जो अपने करियर में आत्मनिर्भर होना चाहती है। राजवीर एक गंभीर और जिम्मेदार युवक है जो अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। दोनों के परिवारों के बीच एक पुरानी दोस्ती थी और उनके बीच शादी का प्रस्ताव एक पारिवारिक परंपरा के रूप में आता है। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन नीलम और राजवीर के लिए यह शादी केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं थी। नीलम की इच्छा थी कि वह अपने करियर को बढ़ावा दे, जबकि राजवीर को लगता था कि उसकी जिंदगी में एक स्थिरता चाहिए, लेकिन वह अपनी आजादी से भी समझौता नहीं करना चाहता था। यहां से एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी का प्रस्ताव। एक दिन नीलम के पिता कुमार साहब राजवीर के परिवार से मिलने जाते हैं और एक अजीब प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप दोनों को केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शादी करने को मजबूर किया जाए। क्यों न हम दोनों परिवारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें जिसमें नीलम और राजवीर दोनों को अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता मिले और साथ ही शादी के नाम पर कोई कागजी बाध्यता हो। यह प्रस्ताव न केवल नीलम और राजवीर के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी चौंकाने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा। नीलम और राजवीर ने कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने का फैसला किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में वे दोनों अपनी अपनी शर्तें रख सकते थे। नीलम की शर्त थी कि उसे शादी के बाद भी अपनी नौकरी और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहीं राजवीर चाहता था कि शादी के बाद वह अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभा सके, लेकिन उसे अपनी आजादी भी बरकरार रखनी थी। कॉन्ट्रैक्ट पर यह बातें निश्चित की जाती हैं, दोनों की शादी एक औपचारिकता के रूप में होगी। वे दोनों अपने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दे सकेंगे। शादी के बाद वे एक दूसरे के जीवन में कोई भी घुसपैठ नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्थन का पालन करेंगे। अगर एक दूसरे के जीवन में कोई भी असहमति हो तो वे एक ठोस और सम्मानजनक तरीका अपनाकर उसे सुलझाएंगे। शर्तों का पालन और रिश्ते की जटिलताएं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन यह रिश्ता किसी पारंपरिक शादी की तरह नहीं था। शुरुआत में दोनों को बहुत सी समस्याएं होती हैं। नीलम को अपने करियर में समय देना होता है, वहीं राजवीर को पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। नीलम को यह कॉन्ट्रैक्ट आदर्श लगता है क्योंकि इसमें उसे अपनी आजादी मिलती है, लेकिन कभी कभी वह महसूस करती है कि राजवीर के साथ रिश्ते में थोड़ी सी कमी है। वह चाहती है कि राजवीर उसके करियर को समझे और उसका समर्थन करे। राजवीर हालांकि शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट मानने के बाद खुश था, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि वह एक जगह पर स्थिर नहीं है। वह नीलम के साथ एक और गहरे रिश्ते की चाहत रखता है, लेकिन उसे यह डर भी होता है कि कहीं उसका यह कदम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से बाहर तो नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की असलियत और समाधान। समय बीतता है और दोनों के रिश्ते में कुछ दरारें आ जाती हैं। हालांकि वे दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन नीलम और राजवीर एक दूसरे से इस बारे में खुलकर बात करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करते हुए भी वे एक दूसरे को किस तरह से समझ सकते हैं और सम्मान दे सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का असल उद्देश्य समझ में आता है।
यह केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने का अवसर देता था। नीलम और राजवीर अंततः इस कॉन्ट्रैक्ट को एक सकारात्मक तरीके से अपनाते हैं और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। वे समझते हैं कि शादी केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच विश्वास और समझ का नाम है। समाप्ति कहानी का अंत होता है जब नीलम और राजवीर एक नई दृष्टिकोण के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वे एक दूसरे की स्वतंत्रता और सम्मान की सराहना करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी केवल एक औपचारिकता नहीं रही, बल्कि उनके रिश्ते का आधार बन जाती है। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि कभी-कभी रिश्तों में पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलकर नए तरीकों से समझौते किए जा सकते हैं, जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।